पूरी से बड़ी खबर। मैनपुरी पहुंचे भाजपा सांसद साक्षी महाराज का ओवैसी पर बड़ा आरोप। कहा, अरबों की संपत्ति वक्फ बोर्ड के नाम पर कब्जा कर रखा है। बिल पास होने के बाद अब छोड़ना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड बिल पास होने पर साक्षी महाराज का बयान। वक्फ बिल पास होने के बाद साक्षी महाराज ने कहा, अब कब्जा किसी का नहीं चलेगा। जिसने भी कब्जा कर रखा है छोड़ दो, छोड़ना ही पड़ेगा। साक्षी महाराज ने कहा कि हैदराबाद का नाम सुना है, ओवैसी का नाम सुना है और अरबों की संपत्ति वक्फ बोर्ड की कब्जा कर रखा है। हमने कहा जब छोड़ना पड़ेगा बेटा तब पता चलेगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात देश के मुसलमान कहने लगे हैं कि ओवैसी ज़मीन छोड़ दो, तुमने कैसे कब्जा कर रखा है। तो वही लोग जिन्होंने कब्जा कर रखा है, चाहे विपक्ष के हैं, मुस्लिम समुदाय के हैं, वही लोग कर रहे हैं। बाकी जो समझदार मुसलमान हैं वो लोग नहीं कर रहे हैं। 26/11 के आरोपी को भारत लाने जाने के सवाल पर बोले साक्षी महाराज, ये मोदी जी हैं, यहाँ न्याय सबको और तुष्टीकरण किसी का नहीं। और जो भी 26/11 के दोषी हैं इसमें कोई दोषी नहीं बचेगा। विरोध करने वालों को गद्दार लिखकर पोस्ट लगे होने के सवाल पर बोले साक्षी महाराज, कानून अपना काम करेगा। मोदी जी के साथ साथ देश में संविधान सर्वोपरि है। जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वक्त लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है और वही लोग जिन्होंने पास किया है वही लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। उन्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। पढ़ना पढ़ लेंगे, कंप्यूटर का बटन दबाएंगे, ये खाता ये नंबर किसका है बता देंगे। अब कब्जा नहीं चलेगा और हाथ जोड़ के निवेदन है जिसने कब्जा कर रखा है छोड़ना ही पड़ेगा। और सबसे ज्यादा परेशानी किसको होने वाली मालूम है? हैदराबाद का नाम सुना है, ओवैसी का नाम सुना है। अरबों की संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाती, अरबों की, करोड़ों की नहीं। अब बेटा को छोड़नी पड़ेगी तो पता चलेगा। अरबों की संपत्ति का कब्जा है और उसके पैसे से ये मांग में नहीं करा, ये मांग देश का मुसलमान करने लगा है। वो वैसे तो मुसलमानों के हित ऐसी हो तो जमीन छोड़ो, तुमने कैसे कब्जा कर रखा है? तो वही लोग जिन्होंने कब्जा कर रखा है, चाहे विपक्ष के हैं तो मुस्लिम समुदाय के, वही विरोध कर रहे हैं। बाकी इतना समझदार मुसलमान है, मोदी की आग की उतार रहा है, सम्मान कर रहा है, दिल का समर्थन। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, अब ये हमने पार्टियां बना दी, उद्घाटन हो गया, हमारे कप्तान साहब डीएम साहब लाया गया काफी लंबे समय बाद सजा दिलाने के मोदी जी का प्रयास से कैसे देखते हैं? विपक्ष जबकि सवाल खड़ा कर रहा है, आखिर इतनी देर क्यों लगी? ये मोदी जी है, न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी का नहीं। और जो भी 2011 के दोषी हैं एक को सजा देनी। काफी लंबी फेयर लिस्ट है, काफी लोगों को आने जैसे नीरव मोदी, मोहित चौकसी, ये कब आएंगे सवाल? जो भी हो, धीरे धीरे सब कुछ होता है, क्रम बाई क्रम जी, लेकिन कोई दोषी बचेगा नहीं। अच्छा, वक्फ बोर्ड बिल पास होने के बाद विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह विरोध कर रहे हैं, वहीं दिल्ली में पोस्टर लगे विरोध करने वाले डाली जाती है तो कीड़े बिलबिलाते हैं जी। तो इतनी बढ़िया दवा मोदी ने डाली है कि विपक्ष में जो अब तक देश को लूटते रहे, जो कीड़े लगे थे देश में, वो बिलबिलाने लगे। अच्छा, बिल का जो विरोध कर रहे हैं उनके पोस्टर लगे हैं दिल्ली में गद्दार के नाम से। कानून अपना काम करेगा जी। मोदी के शासन काल में संविधान सर्वोपरि है, जो कानून को हाथ मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट गया विपक्ष इस बिल के खिलाफ चला जाए। वो लोग दुर्भाग्य की बात है, मैंने कहा लोकसभा में राज्यसभा में पास हुआ और वही लोग जिन्होंने पास किया और वही सुप्रीम कोर्ट में गए, चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए।